हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती निकलने वाला है, बहुत कम समय है। आपका 21 फरवरी को यह भर्ती स्टार्ट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। तो आज के विषय में हम चर्चा करेंगे कि अप्रेंटिस का क्या काम है, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको काम क्या करना होगा। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट है कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इस पर चर्चा होगा। कितना फॉर्म फी लग रहा है कैटेगरीज वाइज, ये भी बात किया जाएगा। और जो फॉर्म फी है उसको आप किस मोड से दे सकते हो, किस मेथड से दे सकते हो, ठीक है ना, इस पर भी चर्चा होगा। एज लिमिट पे चर्चा होगा कि कितना एज लिमिट होना चाहिए इस रिक्रूटमेंट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे चर्चा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस पे चर्चा होगा और लास्ट में सैलरी पे चर्चा होगा। तो ये 8 बातें आज की वीडियो में देखा जाएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हो। और जब 21 फरवरी से इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो भी आप जाके फॉर्म भर सकते हो या हम लोगों से भी भरा सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो और जानते हैं इन सबके बारे में। पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि अगर आप क्लास 10th पास आउट हो और आपने आईटीआई किया है रिलेवेंट फील्ड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यानी कि 10th पास आउट और आईटीआई का डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले अप्रेंटिस का काम क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपने क्लास 10th के बाद आपने आईटीआई कर रखा है, यानी कि आपके पास आईटीआई का डिग्री है, तो जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसी ट्रेड से संबंधित जब आप रेलवे में रिक्रूटमेंट फॉर्म भर दोगे तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा जिस भी ट्रेड से आपने किया है। ठीक, अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने फिटर से किया है तो फिटर से संबंधित सारी चीजें आपको रेलवे में सिखाया जाएगा। 2 साल तक ये प्रशिक्षण आपका चलेगा और इस प्रशिक्षण के दौरान भी आपको पैसा मिलेगा। करीब करीब आपको 10,000 रुपया सैलरी मिलेगा और साथ साथ शिक्षा भी मिलेगा। यानी कि 2 फायदा है, सैलरी भी मिल रहा है और प्रशिक्षण भी मिल रहा है। इससे होगा क्या, इससे जब रेलवे की और भर्तियां निकलेंगी ग्रुप डी की, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके लिए 20% छूट रहेगा। यानी कि आपको 20% आरक्षण मिलेगा, जिससे आपका आगे आने वाले कल में जब भी रेलवे का फॉर्म मिलेगा तो उसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी और लोगों की अपेक्षा ज्यादा होगा। बात समझ में कि नहीं है? तो एक प्रकार से प्रशिक्षण है। कैसा प्रशिक्षण? जो आपने आईटीआई किया, जिस ट्रेड से किया उसे संबंधित आपको ज्ञान दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, चीजें सिखाया जाएगा। पहली बात। चलिए जानते हैं कि ये जो आपका फॉर्म निकला है इसका क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहला स्टार्ट डेट, यानी कि कब से एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने बातों बातों में स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 21 फरवरी 2026 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 21 फरवरी 2026 से आप चाहो तो हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। जब हम लोग मैसेज पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा। आप उस पर 200 का पेमेंट करके हम लोगों से इससे संबंधित जानकारी ले सकते हो। अगर फॉर्म भरा रहे हो तो फॉर्म में आपका 200 रुपया माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कोई भी फॉर्म हो, रेलवे का ही नहीं, कोई भी फॉर्म हो आपका, ठीक है ना, नीट का फॉर्म आपका निकला हुआ है, आईआईटी का फॉर्म आपका निकला हुआ, या आगे बहुत सारे फॉर्म निकलेंगे, सीनेट का, सीपेट का, एम्स का, तो आप हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। ठीक, तो स्टार्ट डेट 21 फरवरी है। सर कब तक भरा जाएगा, लास्ट डेट कितना है सर? लास्ट डेट तो आपका जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2026 है। 23 मार्च 2026 है, यानी कि आपके पास 1 महीने से 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। ठीक, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, ये भी आपका 23 मार्च ही है। 23 मार्च। एग्जाम की बात करें तो इसमें एग्जाम नहीं होना है, एग्जाम इसमें नहीं होना है। आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है, यानी कि 10th में आपका जितना परसेंटेज है, आईटीआई में आपने जितना परसेंटेज पाया है, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट डेट्स तो हो गया। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। एप्लीकेशन फी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया लगेगा, जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का आपका 100 रुपया लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं, 100 रुपया ओनली। ठीक, वहीं अगर हम बात कर दें, अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या आप वोमेन कैटेगरी हो, यानी कि आप स्त्री हो, आप औरत हो, तो आपका 1 भी रुपया फी नहीं लगने वाला है। किसी भी कैटेगरी की आप स्त्री हो, ठीक है ना, एससी,
ST, PWD और ओमेन, इनका जो है एक भी रुपया पैसा नहीं लगने वाला है, 0 रुपया लगेगा। ठीक है सर, किस मोड से हम लोग पैसा दे सकते हैं? पेमेंट मोड बताइए। पेमेंट मोड, पेमेंट मोड। तो जितना भी पैसा है आप ऑनलाइन ही जमा करोगे, यानी कि ऑनलाइन ही आपको जमा करोगे। लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको मैं तरीका बता देता हूं। जो तरीका आप यूज करते होगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, उस हिसाब से दे सकते हो। जैसे आप वो पैसा डेबिट कार्ड से दे सकते हो, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। जो आपके पास साधारण सिंपल आपके पास एटीएम होता है, उससे आप पैसा दे सकते हो। ठीक है ना, पहला तरीका तो यही है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड से, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से। अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग जैसे बहुत सारे आप चीजें चलाते होगे, एप्स, जैसे आपका गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इन सब से भी दे सकते हो। ठीक है ना, इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से। अच्छा, IMPS से, IMPS, इसका मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी एक तरीका है, इससे भी आप पैसा दे सकते हो। कैश कार्ड, कैश कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट, आप इससे भी पेमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आपके पास इतने तरीका है पेमेंट करने का। तो चलिए, ये तो एप्लीकेशन फी हो गया, ठीक है ना, पेमेंट मोड हो गया। आइए बात करते हैं एज लिमिट कितना है। एज लिमिट देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एज लिमिट, एज लिमिट जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं, हर चीजें कवर भी कर रहा हूं। उसके बाद भी कहीं कोई चीजें आपको प्रॉब्लम आया या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, छोटे मोटे कमेंट्स का रिप्लाई भी हम लोग करते हैं। और एक तरीका जो बताया था कि 6393798060 वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी सवाल हम लोगों से पूछ सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। आप अपने जितने भी सवाल हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और एक एक करके पूछ लीजिए। गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब के अलावा कोई भी चीज हो, नीट से संबंधित हो, CUET से संबंधित हो, आपका एम्स से संबंधित हो, ठीक है ना, आपका आइजर नाइजर से संबंधित हो, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप ले सकते हो, आपकी मर्जी। और छोटे मोटे डाउट है तो कमेंट में भी पूछिए, ठीक है। तो एज लिमिट की अगर हम बात कर दें तो मिनिमम एज 15 साल है। मिनिमम एज जो है आपका 15 साल है, क्योंकि भाई क्लास 10th पास आउट बच्चा अगर इस फॉर्म को भर रहा है तो उसका एज कितना ही ज्यादा हो सकता है, इसलिए 15 ईयर्स, ठीक, मिनिमम एज। सर मैक्सिमम एज लिमिट कितना है? मैक्सिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 24 साल है, 24 साल। लेकिन सर ये एज कब तक वैलिड है ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एज कब तक वैलिड है? 23 मार्च 2026 तक। कहना क्या चाहते हो सर आप? 23 मार्च 2026। मैं कहना ये चाहता हूं स्टूडेंट कि 23 मार्च 2026 तक आप मिनिमम 15 साल के होने चाहिए, इससे छोटे नहीं होने चाहिए। आप अपना उम्र देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप जोड़ लीजिएगा कि मिनिमम 15 साल के हो जा रहे हो कि नहीं हो जा रहे हो 23 मार्च तक। और मैक्सिमम आप 24 साल के होने चाहिए, इससे बड़े आप नहीं होने चाहिए 23 मार्च 2026 तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप 10th पास आउट होने चाहिए, पहली बात, पास आउट होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरा, आपका मिनिमम 10th में 55% होना चाहिए, सॉरी 50% होना चाहिए, मिनिमम 50%, मैं 55 गलत बोल दिया। और आपका ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उससे संबंधित क्षेत्र में, यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10th पास आउट, मिनिमम 50% और ITI सर्टिफिकेट, इतना चीज आपके पास होना चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सर टोटल पोस्ट कितना है? जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टोटल पोस्ट आपका 5349 है, 5349 पोस्ट, 5349 पोस्ट है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, इतना कम नहीं होता है। 5349
50 पोस्ट टोटल है। लेकिन इसमें मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं कि किस कैटेगरी का कितना है। जैसे अगर मैं बात कर दूं जनरल का तो जनरल का आपका 2166 पोस्ट है, 2166 पोस्ट। सेकंड नंबर पे बात करें ओबीसी की, अगर हम बात कर दे तो 1435 है, ओबीसी का 1435 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर दें तो 552 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस आप जानते होंगे कि ये भी जनरल के ही होते हैं, लेकिन जनरल में एक स्पेशल कैटेगरी आता है जो आर्थिक रूप से कुछ कमजोर होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। जब आप अपने तहसील पे जाओगे, अगर मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो अगर आप तहसील पे जाओगे और बोलोगे ईडब्ल्यूएस का क्या क्राइटेरिया, तो समझाएंगे, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का आपका 552 सीट है, 552 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। नेक्स्ट अगर हम एससी की बात कर लें, एससी का तो आपका 800 सीट है। एसटी की बात कर लें, एसटी का तो आपका 396 है, 396। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इतने लोगों का इतनी सीट्स हैं, जिसमें अगर आप टोटल जब जोड़ोगे तो आपका 5349 सीट हो रहा है, यानी कि 5349 इतनी सीट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। टोटल पोस्ट की बात हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो पहले ही मैंने बात कर दिया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात कर लेते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप है, बहुत ही सिंपल है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। पहला चरण क्या है, सबसे पहला काम क्या, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। बिना भरे तो आप भर्ती नहीं पा सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, पहला चीज। अच्छा, दूसरा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे तो आपका मेरिट देखा जाएगा, यानी कि 10th और आईटीआई में परसेंटेज देखा जाएगा। ठीक। सैलरी की बात कर दे, सैलरी कितना होगा। सैलरी स्टूडेंट मैंने बताया कि आपने आईटीआई जिस भी आपने फील्ड से किया है, ठीक है ना, जिस भी ट्रेड से किया है, उसी संबंधित आपका प्रशिक्षण चलेगा रेलवे में, जिससे आगे आने वाले कल में जब आपका ग्रुप डी का या कोई भी भर्ती निकलेगा तो उसमें आपको छूट मिलेगा 20%, ठीक है ना। तो आपकी सैलरी प्रशिक्षण के साथ साथ 10,000 रुपया आपकी सैलरी भी होगा। 10,000। अब आप कहोगे सर सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं है 10,000 रुपया। स्टूडेंट सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं है, मानता हूं इस बात को, लेकिन आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ साथ आप सोचो कि जब भी ग्रुप डी का आपका फॉर्म निकलेगा तो उस टाइम पे आपको छूट मिलेगा, आपके सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, और सैलरी भी मिल रहा है और आपको शिक्षा भी दिया जा रहा है, तो ये 2 फायदा आपका है। तो स्टूडेंट अगर आपने देखा होगा, मैंने हर एक बात कवर कर दिया, ठीक है ना। एक एक चीजें मैंने सबसे पहले बताया कि अप्रेंटिस का काम क्या होगा, ठीक है। दूसरा देखे होगे मैंने बताया कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तीसरा मैंने बताया कितना फॉर्म फी लग रहा है कैटेगरीज वाइज। चौथा देखे होगे वो जो पैसा लग रहा है उसको आप किस मोड से दे सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो। आप ऑनलाइन जमा कर सकते हो और ऑनलाइन में भी आपके पास क्या क्या तरीके हैं, ठीक। ये भी बताया। एज लिमिट बताया, टोटल पोस्ट बताया, पोस्ट भी कैटेगरीज वाइज बताया, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, सिलेक्शन प्रोसेस बताया और लास्ट में सैलरी बताया। तो 21 फरवरी को आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप चाहो, फिर से मैं कहता हूं, तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, जो कि मैंने 1-2 बार आपको पहले ही बताया याद दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी जॉब से संबंधित, बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं जो स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि किसी तरह हमारे डाउट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल डाउट सॉल्व करा सकते हो। हम लोगों ने 200 रुपए का चार्ज इसमें रखा है, ठीक है ना। आपके पास व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट करिए, आपके पास उसके बाद एक क्यूआर कोड जाएगा, 200 का पेमेंट करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजिए और साथ साथ अपना नेम लिखकर भेजिए। उसके बाद आपके पास हम लोग कॉल करेंगे, ठीक। उसके बाद आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हो या कोई भी एग्जाम से संबंधित हो। तो ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोसेस है हमारा, आप ये लाभ उठा सकते हो। छोटे मोटे डाउट है तो कमेंट में भी पूछिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। किसी और टॉपिक पे चाहिए तो वीडियो का कमेंट जरूर करना।